हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी गाइड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम फॉर डे लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। तो हमारे आज के पहले 5 वर्ड हैं। एक मिनट जी। तो हमारे आज के पहले 5 वर्ड हैं एपैथेटिक, अलाउ, अपॉइंट, एरिड एंड एरोगेंस। तो हमारा आज का पहला वर्ड है एपैथेटिक, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है उदासीन। तो अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। शोइंग नो इंटरेस्ट, एनर्जी, अनविलिंग टू टेक एक्शन स्पेशली ओवर समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है 18 से 22 साल या 18 से 25 साल की, उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो और अच्छी बात भी नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उससे रिलेटेड सेंटेंस है यंग पीपल टुडे आर सो एपैथेटिक अबाउट पॉलिटिक्स। तो अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है केयरलेस, कोल्ड, सेंसुअस। अब इसका एंटोनिम देखते हैं, जो कि है ईगर, सेंसिटिव एंड टेंडर। तो हमारा अगला वर्ड है अलाउ, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ क्या देना, आदेश देना या अनुमति देना। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं टू गिव परमिशन टू डू समथिंग और टू नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। किसी चीज़ की परमिशन देना या किसी चीज़ को न होने से रोकना। ठीक है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है जैसे एग्जामिनेशन होती है, उसमें आपको बात करना अलाउड नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड सेंटेंस है यू आर नॉट अलाउड टू टॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अब अलाउ के कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है परमिट, असाइन, ग्रांट एंड गिव। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि है रेसिस्ट, डिनाई एंड विदहोल्ड। तो हमारा अगला वर्ड है अपॉइंट, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है नियुक्ति। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, जो कि टू चूज समवन ऑफिशियली फॉर ए जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी पर्सन को ऑफिशियली यानी कि सरकारी रूप से, ऑफिशियली यानी कि ऑफिशियली चूज़ करना फॉर ए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है। तो सेंटेंस ये है कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। आपने कोविड-19 क्राइसिस के दौरान बहुत बार नाम सुना होगा इसका, WHO का। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है अलॉटमेंट, डायरेक्ट एंड असाइन। अब इसके कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि है कैंसल एंड विड्रॉल। हमारा अगला वर्ड है एरिड, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ है सूखा। अब इसके मीनिंग को देखते हैं वेरी ड्राई विदाउट इनफ रेन फॉर प्लांट्स। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारे डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे रेन तो होती नहीं, बिल्कुल सूखा रहता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होती, कोई लाइफ होती नहीं, एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड सेंटेंस है द सहारा डेजर्ट इज सो एरिड दैट नथिंग कैन ग्रो देयर। तो सारा डेजर्ट इतना एरिड, इतना सूखा है कि वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता। अब एरिड के कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि ड्राई एंड बैरन। अब इसके कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि फर्टाइल, जूसी एंड फ्रेश। आगे पीछे हो गया, सॉरी। तो अब कुछ और हमारा अगला वर्ड है एरोगेंस, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ है गर्व, लेकिन अहंकार के रूप में जो गर्व होता है। ठीक है ना। तो अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनप्लेजेंटली प्राउड एंड बिहेविंग एज इफ यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन और नो मोर देन अदर पीपल। जैसे एक आदमी होता है कि जिसमें होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं तुम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक है ना। तो
अब उसी से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं, यानी एरोगेंस से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कुछ क्लिप्स ऐसे आ रहा है कि उनको देख कर लग रहा है कि भाई बहुत एरोगेंस है, भाई लोगों में बहुत एरोगेंस लोग है ये, ठीक है ना। तो सम ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स आर वेरी एरोगेंस, राइट। तो अब एरोगेंस रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, जो कि है प्राइड, अजम्पशन। अब इसके कुछ एंटोनिम्स को देखते हैं, जो कि मोडेस्टी, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी की एक खास बात है कि इसमें, एक मिनट जी, कि आप प्राउड फील नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि आप में बैड क्वालिटीज़ भी है। ह्यूमिलिटी का ये अर्थ है, ठीक है ना। ये हमारा आज का आखिरी वर्ड था। तो अब हम आज का क्वेश्चन देखते क्या है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ केयरलेस? व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ केयरलेस? तो पहला ऑप्शन है बैरन, दूसरा ऑप्शन है विड्रॉल, तीसरा ऑप्शन है एपैथेटिक एंड चौथा ऑप्शन है रिसिस्ट। आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा नीचे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा and do comments for the suggestions. Thanks for watching. Have a nice day. This is Ashish Huda signing out.